हेलो फ्रेंड्स, एसएससी जीडी के लिए हम हिंदी कराने वाले हैं जो कि हमारा चैप्टर होगा संज्ञा। हम आपको बता दें कि जो अवसर वे 2.2 का पेड बैच था जो कि नीरज सर द्वारा पढ़ाई गई हिंदी, ये उसका नोट है। पेड बैच का ये नोट है। जिसको भी पीडीएफ से पढ़ना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पर लिंक दी हुई है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से भी पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में देखते हैं। तो संज्ञा संज्ञा हमारा चैप्टर है। संज्ञा विकारी यानी कि बदलाव शब्द होता है। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द होती हैं। तो सम संज्ञा होती है जो सम प्लस ज्ञा से। सम का अर्थ होता है सार्थक और ज्ञा का होता है ज्ञान। तो संज्ञा का शाब्दिक होता है पहचान और नाम। संज्ञा के मूल रूप से संज्ञा के वेद होते हैं दो, जो कि मूर्त वास्तविक, अमूर्त अवास्तविक होते हैं। आगे देखते हैं। मूर्त में देखते हैं तो मूर्त व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के वेद होते हैं 5 और आधुनिक हिंदी में संज्ञा के वेद होते हैं 3 और अर्थ के आधार पर संज्ञा के वेद होते हैं 5। तो प्राचीन हिंदी में हम देखते हैं, प्राचीन हिंदी में संज्ञा के वेद 5 होते हैं, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो कि अमूर्त में देखते हैं, जो भाव होते हैं यानी कि हमारे अंदर जो एहसास होता है। तो हिंदी में संज्ञा के वेद होते हैं 5। तो परिभाषा उसकी देखते हैं। जो शब्द किसी वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के राम, दिल्ली, कुर्सी, क्रोध आदि। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखते हैं हम, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराते हैं वो व्यक्तिवाचक यानी कि दुनिया में एक होती है, वो व्यक्तिवाचक होती है और दुनिया में कैसी होती? एक होती है। उदाहरण के लिए देखते हैं गंगा। गंगा दुनिया में विशेष और एक है। हिमालय एक है। दिल्ली दुनिया में एक और विशेष है यानी कि वह स्थान विशेष है। राम हिंद महासागर, जनवरी और रविवार, रामायण, महाभारत आदि होते हैं। इसका विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन होती है। क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? एक वचन होती है। जैसे राम अच्छा विद्यार्थी है, रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई यानी कि राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट संज्ञा देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द जाति या उपजाति का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। विशेषण में जिन शब्दों के बहुवचन बनते हैं वो शब्द जातिवाचक होते हैं। जिन शब्दों के बहुवचन बनते हैं जैसे लड़का, लड़की, लड़का, नदी, पहाड़, पर्वत, कमल, कुर्सी, गाय, घड़ी, पशु आदि, जो प्राकृतिक घटनाओं के नाम से जातिवाचक होती हैं। प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो क्या होती हैं? जातिवाचक होती हैं। जैसे भूकंप, आंधी, तूफान, ज्वालामुखी, सुनामी, नहर आदि होते हैं। पदों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। पद होते हैं जितने, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, मंत्री, जो पद होते हैं राज्यपाल, कवि, लेखक, ये सभी क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जातिवाचक संज्ञा में आपने देखा होगा वो संज्ञा जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो संज्ञा यानी कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, यानी कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर। तो अंतर जिससे हरिश्चंद्र सत्यवादी, हमारे देश में हरिश्चंद्र बहुत हैं, यानी कि हमारे देश में हरिश्चंद्र है तो हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। यानी कि सत्यवादी हमारे देश में जयचंदों ने, यानी कि जे इसमें ये दिया गया है कि हरिश्चंद्र जी एक नाम, किसी व्यक्ति का नाम विशेष होगा वो व्यक्तिवाचक। जैसे कि हरिश्चंद्र जो कि ईमानदार हो जाएंगे, ईमानदार वो हो गए विश्वासघाती। व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा गणनीय होती है। तो आगे देखते हैं। अब आगे नेक्स्ट पर चलते हैं। वो द्रव्यवाचक व पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक व पदार्थवाचक संज्ञा में देखते हैं वे संज्ञा जो किसी वस्तु की माप तौल का बोध कराते हैं वो द्रव्य या फिर पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, पीतल, उदाहरण में तांबा, चावल, गेहूं, आटा, यानी कि नाप तौल
का बोध कराते हैं। ये क्या होती हैं? वो होती हैं द्रव या फिर पदार्थवाचक। द्रववाचक व पदार्थवाचक संज्ञा कैसी होती? हमेशा वो एक वचन होती है। नोट में हमेशा एक वचन होगी द्रववाचक और पदार्थवाचक संज्ञा। जो कि समूह व समुदायवाचक संज्ञा में देखते हैं तो इसकी परिभाषा, जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराती है अथवा वे शब्द जो किसी वस्तु व्यक्ति के समूह का बोध कराते हैं वो समूह व समुदायवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। उदाहरण में देखिए, सभा यानी कि व्यक्तियों की बैठक, पुलिस यानी कि सिपाहियों का समूह, कक्षा यानी कि विद्यार्थियों का समूह, सेना यानी कि सैनिकों का समूह, संसद यानी कि संसदों का समूह है, परिवार यानी कि और जो ये हमारे परिवार का समूह होता है, पुस्तकालय, ढेर, टोली, मेला, गट्ठर, ये आप देख सकते हैं बहुत सारे उदाहरण। तो आगे बढ़ते हैं। चौराहा समूह है वाचक। जो चौराहा होता है इसमें बहुत सारे चौराहे आ जाते हैं, यानी कि 4 चौराहे आ जाते हैं, बहुत सारे नहीं। तो समूह वाचक में यानी कि एक से अधिक 2 होने पर वो क्या कह लेते हैं? समूहवाचक में आ जाते हैं। समूहवाचक संज्ञा एक वचन होती है। कैसी होती है? समूहवाचक संज्ञा एक वचन होती है। तो अब 5 में देखते हैं भाववाचक संज्ञा, जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष तथा भाव का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक क्या होती? अमूर्त। अमूर्त का मतलब क्या होता है? जो दृश्य अदृश्य होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। अदृश्य जो दिखती नहीं होती है। यह निराकार संज्ञा होती है। अवास्तविक, अगणनीय होती है। उदाहरण में देख सकते हैं बुढ़ापा, मिठास, खटास, मित्रता, धर्म, जवानी, बचपन, अपनान, सुंदर, भाव, प्यास, क्रोध। ये क्या होती है? चोरी या ये क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती हैं। और देखिए गरीब, अमीर, गरीबी, शत्रुता, ये हमारी हरियाली, ईमानदारी, बेईमानी। इसका विशेष भाववाचक संज्ञा बहुवचन बनाने पर भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। यानी कि भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बनाने पर क्या हो जाती है? वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बताया कि जैसे भाववाचक संज्ञा होती है, जो भाववाचक आपको बताया कि जो भाववाचक संज्ञा होती है वो क्या हो? बहुवचन बनाने पर भाववाचक संज्ञा किस में बदल जाती है? जातिवाचक में बदल जाती है। तो हमने आपको संज्ञा चैप्टर करा दिया है, जो कि पूरा है एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी के लिए हमने पूरा संज्ञा चैप्टर करा दिया है। पेड बैच है जो कि आपको बिल्कुल फ्री में मिल गया है। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक यू सो मच।